आपका नाम? मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम सिंह भाटी। बिलोंग फ्रॉम सफियाबाद लोधी डिस्ट्रिक्ट मेरठ से बिलोंग करता हूँ। सर, आप डेरा सच्चा सौदा से कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? डेरा सच्चा सौदा से जब मैं कभी 5वीं कक्षा में पढ़ता था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए और जब गुरुजी ने 1996 में हापुड़ सत्संग फरमाया था, जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से गुरुजी को देखा है और उनकी पावन प्रेरणा है, समय समय पे सत्संग सुनना, तो उनसे इतने इंस्पायर हुए हैं कि पूरी फैमिली ने ही गुरुजी से नाम लिया हुआ है और सभी ने मतलब पिताजी की पावन प्रेरणा पे चलते हुए जो देखा है कि आजकल दुनिया में जो होता है, गुरुजी का बिल्कुल सबसे अलग हट के बातें होती हैं और जो भी बातें होती हैं उनमें 101% सच्चाई होती है, उनके वचनों को मानने से इतनी खुशी मिलती है कि मतलब उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आई कांट बिलीव एक्सप्लेन। हाँ, मैं एज ए टीचर होने के नाते मैं आपको बता दूँ, आई एम MSc थर्ड फर्स्ट क्लास एंड अपीयरिंग टू द टीचिंग असिस्टेंट टीचर पोस्ट। तो मैं बता दूं कि समय समय पे रूहानी संतों का पृथ्वी लोक पे बहुत बड़ा मतलब एक रोल रहा है और जहाँ तक मेरी सोच के अनुसार है कि अगर हजूर पिताजी हम सब के बीच में नहीं है तो इस सब का आगामी समय में बहुत दुष्परिणाम देखने के लिए हमें सामने मिल सकते हैं, क्योंकि हम खुद कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम कभी ऐसे ऐसे कार्य जो हजूर पिताजी ने बताया। मैं अब तक इस एज में जो भी मेरी एज है आपको दिख रही है इन फ्रंट ऑफ यू, तो मैं आपको बता दूँ 27 बार मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। तो जो भी ऐसी चीज़ें गुरुजी ने सिखाई, बहन बेटियों का इज्जत सत्कार करना और हर तरीके से समाज में किसी दुखी जो भी मुसीबत में उसकी मतलब उसकी बढ़ चढ़ के सेवा करना किसी भी रूप में, चाहे वो ब्लड डोनेट है, चाहे वो किडनी डोनेट है, चाहे वो आज डोनेट है, उन सबको लेकर के वो सब कुछ अगर सिखाया और सब कुछ दिया हुआ है तो केवल गुरुजी ने दिया है। जबकि इससे पहले हमने कभी इतिहास में ऐसा नहीं सुना था कि ऐसे भी गुरु होते हैं जो पावन प्रेरणा ऐसी देते हैं जिन पर चलने से समाज में नए नए सुधार आते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि बहन बेटी के मामले में तो डेरा सच्चा सौदा जैसी कोई संस्था ही नहीं है। अगर यूथ को किसी ने बहन बेटी की इज्जत करनी सिखाया है और उस नज़रिए से देखना सिखाया है कि छोटी है तो हमारी बेटी समान है और बड़ी है तो हमारी मतलब माँ समान है और बराबर की है तो हमारी बहन समान है। जहाँ तक भी मैंने अपनी उम्र में जितना भी ये आज तक दुनिया में देखा है कि कोई भी सत्संग सुना, कहीं भी किसी भी धर्म समाज में ये शिक्षा नहीं दी जाती कि बहन बेटी को किस नज़रिए से इज्जत सत्कार हमें करना। और जहाँ तक मेरा अपना सवाल है कि जब से भी मैं 20-25 साल से डेरे से जुड़ा हुआ हूँ, कभी भी कहीं भी किसी भी कोने पे किसी शख्स से किसी भी प्रेमी से नहीं सुना कि बहन बेटी की इज्जत करना नहीं सीखते। हम केवल और केवल यहाँ पर पे जो भी मानवता भलाई के कार्य हैं 133 से ऊपर रहे हैं बहुत सारे, और उन्हें केवल चलते ही नहीं है, वो केवल डेरा सच्चा सौदा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे एब्सोल्युटली 101% उन्हें फॉलो करते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बड़े बूढ़े हैं। वो अपने कीमती समय में से समय निकाल करके, और बहन बेटी के मामले में तो इससे बड़ी संस्था मेरी नज़र में कोई है नहीं। यहाँ दूसरे की बहन को अपनी बहन बेटी की नज़र से देखा जाता है और यही शिक्षा अपने बच्चों को अपने घर में भी दी जाती है। एजुकेशन लेवल के हिसाब से देखा चले तो करप्शन बहुत सारा बढ़ रहा है और गुरुजी की जितनी भी बातें होती हैं सब वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने से रिलेटेड होती है, चाहे वो मतलब नशा है, चाहे वैश्यावृत्ति है या कुछ भी है। तो उन सबको देखते हुए जो लोग जिनके बिजनेस में घाटा पड़ रहा तो वो तिलमिलाए हुए हैं आजकल कि भाई यहाँ एक दिन में करोड़ों लोग जो है नशा छोड़ जाते हैं। और जो सबसे बड़ा स्टेप, जो कि एक सराहनीय स्टेप, जो कि एक आध्यात्मिक जगत से साहित्यिक जगत की तरफ गुरुजी ने उठाया कि वेश्याओं को बहन बेटी बनाना, तो ये अपने आप में दांतों तले उंगली दबाने जैसा है। तो इससे जो लोग मतलब तिलमिलाए हुए थे, और मैं 101% कह सकता हूँ कि जब तक मैं प्रैक्टिकली बहुत अपनी सेवा भी की है और पिताजी के बहुत नज़दीकली यहाँ पे डेरे के रूल्स देखे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 101% सब कुछ मीडिया ने झूठ दिखाया और इस चीज़ का मुझे बहुत बड़ा खेद है कि मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। मैं उसके नाम पे शर्मसार होने की जैसी हुए, मैं उन्हें प्रताड़ना देता हूँ कि अगर उनके अंदर जरा सी भी अणक गैरत है तो वो सच को दिखाएं, ऐसे झूठ को कभी ना दिखाएं।